हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि छोटे बच्चों में कब्ज, पेट बंद की शिकायत, गोबर कम कर रहा है या बिल्कुल भी गोबर बंद हो जाए, तो उस स्थिति के दौरान आपके बछड़ों के लिए आप छोटे बच्चे हैं, चाहे काऊ काफ हो या बफेलो काफ हो, उस स्थिति के दौरान आपको उन्हें कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, किस तरह के लिक्विड देने चाहिए, किस तरह के इंजेक्शन ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, पूरी डिटेल से आपको बता दिया जाएगा। वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन वीडियो को स्किप करके मत देखना, वीडियो पूरी देखना। पूरी देखेंगे पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा और सही सटीक जानकारी के साथ आपको बता दिया जाएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे छोटे बछड़े हैं उनमें काफ हैं, उनमें यदि इस तरह की यदि दिक्कत होती है, किसी भी कारण हो सकती है, कोई भी इस तरह का यदि खाना खा लेते हैं या कुछ इस तरह की अदर दिक्कत है या मौसम परिवर्तन की वजह से है या कुछ पड़ा गला चारा यदि आपका जो छोटे काफ हैं वह खा लेता है, तो उस स्थिति के दौरान उससे कब्ज हो जाती है, पेट बंद भी लग सकता है, या कई बार इस स्थिति की हो जाती है कि आप अपने जो छोटे काफ हैं उनको यदि बहुत ज़्यादा यदि जो दूध पीने वाले हैं पी लेते हैं ज़्यादा दूध, उसकी वजह से भी कब्ज हो जाती है। नहीं, कोई भी कारण हो, लेकिन दवा वही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपके छोटे काफ के अंतर्गत यदि इस तरह की दिक्कत हो जाती है, तो आप एनीमिया की सहायता भी सर्वप्रथम बिना दवाओं के द्वारा एनीमिया का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। एनीमिया कैसे लगाया जाता है उसके बारे में वीडियो मिल जाएगी, लेकिन लगभग जो पशुपालक हैं उसके बारे में जानते हैं, तो साबुन का घोल बना करके आप उसे एनीमिया की सहायता से आप उसे चढ़वा सकते हैं। यदि एक बार एनीमिया लगा दिया, यदि उसके बाद में भी आपका काफ है वो गोबर पूरा नहीं कर पाता है, तो आपको ज़्यादा बार ट्राई नहीं करनी चाहिए। एक बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपको कभी भी एनीमिया नहीं लगाना चाहिए, वरना आपके जो काफ हैं उनमें दिक्कत भी हो सकती है। और इसके लिए कई इस तरह के लिक्विड भी आते हैं, वह भी उसके अंदर डाले जाते हैं। रही बात उस स्थिति के दौरान, यदि आपके जो काफ हैं, जो छोटे बछड़े हैं, वह गोबर पूरा नहीं कर पाते हैं या बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो उस स्थिति के दौरान आपको प्रयोग करना चाहिए एक लिक्विड पैराफिन आता है, इसका प्रयोग, यानी लिक्विड पैराफिन आप 50 ml लिक्विड पैराफिन ले सकते हैं। 50 ml आपको ये पैराफिन लेना है और उसके अंतर्गत आपको 100 से 150 ml आपको दूध गर्म करना है, किसी का हो, चाहे गाय हो भैंस का दूध हो, गर्म कर करके आप उसे ठंडा करना है और उसके अंतर्गत ये 50 ml आपको ये लिक्विड पैराफिन मिलाना है और उसके अंतर्गत ही आपको इसके अंदर ही 50 ml आपको मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल मिलाना है। ये तीनों आपको मिक्स कर लेने हैं और उससे ज़्यादातर आप यदि अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो रात को सोते समय आप एक साथ इसको दे सकते हैं, यानी सुबह शाम आप इसकी सिर्फ और सिर्फ 3 डोज से ज़्यादा आप लिक्विड पैराफिन की उसे न दें। इसका भी प्रयोग आप अपने छोटे काफ हैं उसमें कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। यदि ये 1 डोज देंगे तो उसकी बाद में भी आपके जो काफ हैं उसमें पेट बंद या कब्ज है उससे छुटकारा मिल जाता है। दूसरी डोज देंगे, तीसरी डोज देंगे, ज़रूर आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि आपको फिर भी यदि रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है, तो मैं आपको जो दवा बताता हूँ उस दवा का प्रयोग आप अपने जो काफ हैं उसमें कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कौन सी दवा का प्रयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार से एक्टिवेट चारकोल आती है, जैसे कोल L2X है, इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो कि केरस का आता है। काफ में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसकी डोज 1 ml पर kg बॉडी वेट भी दे सकते हैं। जिस तरह से यदि 30 kg का है तो उसे आप 30 ml दे सकते हैं, 50 kg है तो आप 50 ml दे सकते हैं, इससे ज़्यादा है तो आप ज़्यादा दे सकते हैं। ये भी आपको सुबह शाम आपको ये कोल L2X भी आपके जो छोटे काफ हैं उनको ज़रूर देनी है। ये लगातार आप उसे दे सकते हैं, 3 से 4 दिन कंटिन्यूटी दे सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करेगी। बट रूमन से संबंधित यदि कोई भी दिक्कत है, इसका क्या फ़ायदा होगा, यदि आपके जो काफ हैं उनमें बनने वाले पेट में अंदर किसी भी तरह की दिक्कत है, रूमन से संबंधित कोई दिक्कत है या गैस यदि बन जाती है, क्योंकि जब पेट बंद होता है तो गैस बनना स्टार्ट हो जाता है, या इन्फेक्शन होने की शिकायत रहती है, या पॉइजनिंग का ज़्यादा केस बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये 3-4 तरह की जो डिजीज़ है उसको कवर करने का काम करती है। यानी आपके काफ के लिए एक तरह की रामबाण दवा है। तो इसका प्रयोग आप अपने काम में करवा सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको इस दवा से देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको ये भी आपको दोनों समय देनी है। अब देखो, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो दवा है ये सिर्फ 2 लिक्विड मैंने आपको बताई हैं। एक तो आपको कोल L2X, एक लिक्विड पैराफिन।
और आपको ये करना है। फिर भी यदि आपके काफ का यदि कब्ज व पेट बंद की यदि शिकायत दूर नहीं होती है तो उससे यदि समय ज़्यादा निकल जाता है, कई बार तो पशुपालक हैं उनको पता ही नहीं लगता है, पता नहीं लगता है तो धीरे धीरे आपका जो काफ है वो कमज़ोर होता जाता है। कमज़ोर होता जाता है तो उसके शरीर के अंतर्गत पानी की कमी आ जाती है, डिहाइड्रेशन का शिकार होने लग जाता है। पानी की कमी आना स्टार्ट हो जाती है तो उसी स्थिति के दौरान आपके पास यदि नज़दीक यदि कोई पशु चिकित्सक है तो उससे आप डेक्सट्रोज चढ़वा सकते हैं। जिस प्रकार से DNS है इसका प्रयोग उससे कर सकते हैं। 500 ml से लेकर के आप 1 लीटर तक, छोटा है तो 500 ml, बड़ा है तो आप इसे 1 लीटर आप इसे डेक्सट्रोज का प्रयोग अपने काफ हैं उसमें करवा सकते हैं। रही बात इस डेक्सट्रोज के अंतर्गत आपको टोनोफोस जो इंजेक्शन आता है, टोल्डिमफोस सोडियम जिसके अंदर फास्फोरस है, ये इंजेक्शन 5 से 7 ml आपको उस बोतल के अंतर्गत मिला देना है। और साथ ही साथ आपको जो न्यूरोक्सिन इंजेक्शन है, जिस प्रकार से न्यूरोक्सिन एमेट है, ये भी आप उसे 5 से 7 ml ये इंजेक्शन मिला देना है। ये दोनों इंजेक्शन इसलिए मिलाने हैं क्योंकि यदि आपका काफ है वो कमज़ोर हो जाता है तो उसे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, यानी ताकत की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो यदि आपके काफ में यदि ताकत होगी, एनर्जी होगी, यदि आप ड्रिप हो, ये दोनों इंजेक्शन यदि आप साथ में लगाएंगे, 2 से 3 दिन आप प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या है कि एनर्जी आएगी तो वो जोर करेगा तो जो भी यदि आप मेडिसिन दे रहे हैं उससे क्या है कि आपके काफ में सुविधा रहेगी, पेट बंद खुलने में, कब्ज खुलने में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। रही बात बताने के लिए, बहुत इस तरह की जो दवाइयाँ आती हैं जो काफ को देने के लिए, बहुत इस तरह के पाउडर आते हैं, लेकिन आपको जो ये लिक्विड है आसानी से दिया जा सकता है काफ में, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं करता। रही बात यदि आप पाउडर देंगे, पाउडर कई क्या करते हैं कि कई बार उससे ड्रेंचिंग होने के ज़्यादा चांस होते हैं क्योंकि छोटे काफ होते हैं वो बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं। जब बदमाशी करते हैं या बहुत ज़्यादा तो उसमें क्या होता है कि जो पेट बंद खुलने वाले जो पाउडर होते हैं उसमें इस तरह की आयुर्वेदिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं मिलाई हुई होती हैं, जो कि क्या करती हैं कि सांस के साथ यदि पानी में घोल करके नहीं तो फेफड़ों में जाने के ज़्यादा चांस रहते हैं। रही बात उनको ज़्यादातर पिंडे बना करके, गुड़ की डली के साथ पिंडे बना करके फिर दिया जाता है। यदि आप पिंडे बना करके भी देंगे तो मुंह छोटा होता है तो देने में ज़्यादा दिक्कत रहती है। इसलिए छोटे काफ के अंतर्गत जो ज़्यादा लिक्विड प्रयोग करते हैं उससे क्या है कि ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है और आसानी से ले भी लेता है। और रही बात जो इंजेक्शन है, ये नॉर्मल जो इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन का प्रयोग करना सबसे बेस्ट ये ट्रीटमेंट है। किसी भी तरह का जो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा और नहीं आपके जो काफ हैं उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश की है। सीमित लिक्विड, सीमित जो इंजेक्शन प्रयोग किए हैं और आपको रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी नीचे जाके कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को जितना हो सकता है वेटरनरी असिस्टेंट, पशुपालक हो सकता है उनके साथ शेयर कर दें। जो मेरे नए चैनल हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर के आप उनको सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वहाँ पर भी आपको बहुत ही समय समय पर सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो मिलती रहती हैं। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।